गाजीपुर डीएम की अध्यक्षता में एक दिवसीय तहसील दिवस 8 सितंबर को कासमाबाद तहसील में आयोजित हुआ, क्योंकि यह पहले 6 सितंबर को होने वाला कार्यक्रम पीईटी परीक्षा के कारण स्थगित कर दिया गया था। सामान्यतः गाजीपुर में मासिक पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस या तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। इसी के स्तर पर आज कासमाबाद तहसील में कार्यक्रम में चौहान बहादुरगंज कासमाबाद जिला गाजीपुर दूर दराज के आए हुए फरियादी जी एक आंगनबाड़ी का मामला है, जिसमें विभाग को कई बार बताया गया कि वार्ड बदल गया है, परंतु उन्होंने इसको नज़रअंदाज करके दूसरे वार्ड से व्यक्ति को नियुक्त करके दूसरे वार्ड में कार्य करा रहे हैं। जी हमने इसको बताया कि बाद में परसिमन लागू होता रहा है, जिससे वार्ड की संख्या बदलती है, इसकी आपने जांच करें, उसके बाद भर्ती ली जाए। लेकिन विभाग ने इसको नज़रअंदाज करके वार्ड नंबर 12 से नियुक्ति निकली, जो कि उनको मौजूद 12 से नियुक्ति लेकर और 11 में कार्य कराया जा रहा है। इसी के लिए संपूर्ण समाधान दिवस पे मैं सीडीओ साहब को अपना आवेदन दिया हूँ। क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया? जी उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, इसकी जांच करा रहा हूँ। ये नियुक्ति कब की हुई है? ये नियुक्ति पिछले ही महीने दी गई है। अच्छा, पिछले महीने जी। और जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात इसके पहले हुआ कि नहीं? हाँ, उनसे मुलाकात हुआ। हमने उनसे कहा भी कि देखिए सर, सत्यापन जब शुरू हुआ तभी हमको पता चला कि ये दूसरे वार्ड के हैं। तब से लेके 3-4 बार मैं उनको एप्लीकेशन दे चुका कि देखिए सर, ये दूसरे वार्ड की हैं और इस वार्ड की ये मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, ये जो एप्लीकेशन में जो आपने दिए हैं, तो यहाँ उपस्थित कासमाबाद के सीडीपी उपस्थित थे? जी हाँ, सीडीपी उपस्थित है। अच्छा जी, तो उनसे मुलाकात आपको हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, मुलाकात हुआ। हमने कहा भी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दिए हैं तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेकिन उनकी जानकारी में ये जो नियुक्ति हुई है? जी उनके जानकारी में हुई है। जी इसमें पिछले महीने उनको नियुक्ति दी गई है। और आश्वासन क्या दिया गया आपको? आश्वासन दिया गया है कि हम जांच कराएंगे दोबारा इसका। जी जी नई नियुक्ति आप लोग चाह रहे हैं? जी नई नियुक्ति चाह रहे हैं कि भाई जिस वार्ड की भर्ती है उसी वार्ड से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, न कि किसी और वार्ड से लाके उसमें कार्य कराया जाए। जी कर लीजिए। तो क्या मामला है पूरा? कर लिए चल रहा है। हमारे बीच संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए एक और पीड़िता हैं। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उमाकांत राय है। मैं ग्राम गठिया पोस्ट गठिया जिला गाजीपुर से हूँ और मैं सीमांकन के लिए पिछले 5 वर्षों से मैं आवेदन दे रहा हूँ। मैंने कमिश्नर को 3 आवेदन दिया है, डीएम साहब को 1 आवेदन दिया है, एसडीएम साहब को 3 आवेदन दिया है और अभी तक हमारे पड़ोसी नापने भी नहीं देते हैं। कभी कोई बहाना बना देते हैं और अधिकारी लोगों को गुमराह करके और एक नए दिशा दे देते हैं और नपता नहीं है उनका। और आज तक हम उसी तरह पीड़ा में हैं। आज फिर समाधान दिवस पर 5 साल बाद फिर आ रहे हैं और समाधान दिवस पर डीएम साहब को मैंने आवेदन फिर दिया है कि कृपया उनका सीमांकन नाप करके सीमांकन कर दिया जाए। अभी तक सीमांकन नहीं हो पाया। अभी हम क्या उम्मीद करें, हमको तो समझ में नहीं आता कि कैसा सिस्टम है और क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। क्या नपवाना चाहते हैं सर आप? हमारा और उनके बीच, हम लोग बनारस में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, हमारे ज़मीन को कब्जा किए हैं। मैंने कहा कि आप अपना हिस्सा नपवा लीजिए, क्यों बार बार झगड़ा कर रहे हैं? हमको कोई काम नहीं करने देते। कोई काम करते हैं तो 112 पर पुलिस बुला देते हैं और हम लोग बनारस से भाग के किसी तरह तो टाइम निकालते हैं और उसमें भी अब 112 पर पुलिस बुला देंगे, काम रुक जाएगा। जब थाना नापने की बात आएगी तो नपवाते नहीं हैं। कितनों आवेदन दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सबको आवेदन दे चुका है। अभी आज फिर आवेदन दिए हैं, लेकिन नपता ही नहीं है। कोई बहाना बना लेते हैं। अच्छा, इस संबंध में आपने लेखपाल से कानगोल से बात किया? हाँ, क्या बोला? लेखपाल तो हमारे सामने अभी 5 सालों में कम से कम 10 ही हो गए होंगे। तो अभी जो लेखपाल एक IGRS पर हमारे विपक्षी ने एक डाल दिया था, तो उसमें नापने के लिए बुलाया एक दिन हमको। तो हम सब लोग इकट्ठा हुए, तो टीम थी पूरी, कानूनगो थे और लेखपाल वगैरह थे। उन्होंने कहा कि नहीं, एसडीएम साहब हमको बुला रहे हैं कासमाबाद, हम लोग जा रहे हैं। आए थे हम लोग घर पे, सब लोग बैठे थे, पानी उनी पिए। और फिर उसके बाद वो कहे कि एसडीएम साहब बुला रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम आपको अगला डेट देंगे नापने के लिए। फिर हम एक दिन फ़ोन किए उनको, मतलब 2-3 दिन के बाद ही फ़ोन किए कि भाई कोई डेट दीजिए नापने का। कहे नहीं, मैं रिपोर्ट लगा दिया हूँ। और रिपोर्ट लगा दिए हैं, बिना नापे ही रिपोर्ट भी लग जा रहा है। ये है विपक्षी का स्वरूप। और हम लोग बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है।
आजकल मुख्यमंत्री जी के जो जन सुनवाई पोर्टल चल रहे हैं हाँ। वो भी कहीं ना कहीं फर्जी का शिकार हो रहा है, गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है। गलत रिपोर्ट लगा कर गुमराह किया जा रहा है। हाँ, गुमराह किया जा रहा है। मैंने तो IGRS पर फिर लगाया है, लेकिन कोई गुमराह करके उसको गलत दिशा दे दिया जा रहा है, फिर निस्तारण हो गया, खत्म हो जाएगी कहानी। यानी इतने बड़े बड़े स्तर पर हमेशा संपूर्ण संविधान दिवस लगाया जाता है, संविधान दिवस लगाया जाता है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, किसी को संतुष्टिजनक निवारण नहीं हो पा रहा है। नहीं, संतुष्टिजनक तो जो कब्जा किया उसको है, कब्जा करके बैठा है। जो बाहर से आता है सोचता है कि हमारा कब्जा है, भैया इसको नाप दीजिए, किसी तरह समाधान हो जाए कि हम लोग एक सही रास्ते पर एक सीमांकन हो जाए कि आप अपने में रहिए, हम अपने में रहें। उसका नहीं हो रहा है। कोई ना कोई तो खुश सही है, जो कब्जा किया हो खुश है। कहीं ना कहीं इस मामले में आज DM साहब आए हैं और SP साहब आए हैं, इस मामले से आप अवगत कराए हैं उनको, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने कहा कि मैंने कहा किसी सक्षम अधिकारी को आप लगाएं, या तो तहसीलदार साहब को या SDM साहब को लगाएं, जिससे 3 बिंदुओं पर सीमांकन करके और उसको सही समाधान किया जाए। अब देखते हैं कि क्या इस बार होता है। 5 सालों में मैं 8 आवेदन दे चुका हूँ, ये 9वां आवेदन है। अब देखते हैं कि क्या होता है। DM साहब से तो डायरेक्ट मिल के आ रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हो जाएगा तो भैया मैं आप लोगों को सूचना दूंगा। रही मित्रों, देखिए संपूर्ण समाधान है फरियाद जी, मैं 10:30 बजे आया तहसील दिवस में। SDM साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया लेखपाल के प्रति। जी, जो लेखपाल साहब हैं अनंत प्रताप यादव है मेरे यहाँ, और उनसे अगर कोई चीज़ कहते हैं, कोई काम कहते हैं करने के लिए, तो सीधा कहते हैं ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं। मेरे को गोल गोल बस घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। जी, गोल गोल घुमाएंगे। अगर उनको फ़ोन किया जाए कोई चरित्र बनाना है और निवास बनाना है, कुछ भी बनाना, तो कहेंगे कि जूता कितने का पहनते हो, कपड़ा कितने का पहनते हो। ये कौन सा तरीका होता है सर, आप बताइए। अच्छा, लेखपाल साहब का ये कौन सा प्रश्न पूछने का? आपको काम के लिए फ़ोन किया कि आप हमारे जूता कपड़ा देते हैं? अब वो पूछते रहते हैं, और उसमें बाद में वो भी पीछे से कहते हैं कि हम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार हैं। भाई रिश्तेदार है तो क्या गोली मारवा? अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को परेशान कर रखे हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं। अभी मैंने एप्लीकेशन दिया, मेरा रसीद नहीं मिला। मैं 10:30 बजे का दे रखा हूँ, 10:30 बजे का दे रखा हूँ, अब तक मेरे को नहीं मिला। मैं दोबारा SDM साहब, मामला आपका क्या है कि लेखपाल साहब SDM साहब लेखपाल साहब वही है जो मैंने लिख कर दे रखा है। क्या लेखपाल साहब? मैं लमसम 2 महीने हो गए। 2 महीने से, लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं। नहीं। अच्छा, और DM साहब को संपूर्ण समाधान दिया लगा, इसमें क्या बात हुई? SDM साहब से हुआ। अच्छा, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? SDM साहब बोले अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप 24 आवर्स 24 घंटे में कभी मेरे COG नंबर पर फ़ोन करिए, मैं समस्या का समाधान करूँगा। देखकर बाकी आपको बस गोल घुमाया जा रहा है। हाँ, रसीद नहीं मिला। देख सकते हैं कि मित्रों यही आज समाधान दिए। जी, आज संपूर्ण समाधान दिवस पर आप आज आए हुए हैं। लगातार अपनी जो मांग है उसे रख रहे हैं, अपनी परेशानी के सामने रख रहे हैं। थोड़ा अपना परिचय बताएं और क्या है पूरा मामला, उसी बारे में। मैं अब्दुल जब्बार अंसारी, गंगौली गाजीपुर। आज संपूर्ण समाधान दिवस पर आप आए हुए हैं, क्या है, क्या समस्या है, क्या मामला है, जरा बताएं सर, वैसे हमारे कई समस्याएं हैं। पहली समस्या, हम अपने बीवी के हैसियत प्रमाण पत्र को लेकर के परेशान हैं। हैसियत प्रमाण पत्र जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन के अंदर निर्गत कर देना चाहिए। जिलाधिकारी के पोर्टल पर आज भी लंबित पड़ा हुआ है, जिसका निस्तारण 30 दिन के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। 30 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस संदर्भ में मैं जिलाधिकारी गाजीपुर से आज 10 दिन पहले मिला, उप जिलाधिकारी से भी व्यक्तिगत मिला, तहसीलदार महोदय से भी मिला। लेखपाल साफ कहता है, जिसका नाम अनंत प्रताप यादव है, गंगौली क्षेत्र का, वो साफ कहता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्हें जो करना हो जाके कर लो, हमारी इच्छा जो करना होगा मैं करूंगा। इस संदर्भ में मैं आज संपूर्ण समाधान दिवस के दिन अपनी हैसियत, चरित्र, शासन के पत्र का उल्लंघन, राजस्व परिषद के पत्र का उल्लंघन, DM के निर्देश का पालन न करना, घरौनी जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हमारे गांव का मात्र 15% बनाया गया, 85% बाकी है।
विशेष तौर से रिश्वत की मांग करना, न देने पर काफ़ी परेशान करना, ये उसकी धारणा रह गई है। अब सवाल ये है, उसका साफ कहना है कि आपको जहाँ जाना है जाओ, हमारी मर्जी, जितना चाहूँगा मैं आपकी हैसियत का मूल्यांकन करूँगा। हमारी हैसियत निबंधक, उप निबंधक कासमाबाद द्वारा 45,24,00,000 रुपये का आकलन किया गया है, जबकि वर्तमान लेखपाल द्वारा मात्र 29,000 रुपया अपना रिपोर्ट प्रेषित किया है, जबकि हमने रजिस्ट्री शुल्क 45,000 रुपया जमा किया है। मैं अपनी हैसियत मालियत सरकारी सर्किल रेट के अनुसार सरकार ने बनाया है, जो सरकार की पत्र और शासनादेश सबका उल्लंघन करके यहाँ कासमाबाद क्षेत्र में लेखपाल कानून द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर मसला है। मैं इस संदर्भ में सारी समस्याओं को लेकर मैंने डीएम साहब से विस्तृत वार्ता हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए। अब ये देखना है, मैंने एफिडेविट लगाकर मैंने डीएम साहब से साफ शब्दों में कहा, अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं एफिडेविट शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र दिया हूँ, आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तब उन्होंने गंभीरता से हमारी प्रकरण के ऊपर ध्यान दिया, नहीं तो इससे ऊपर कोई सोचने समझने वाला नहीं। आप जितना भी परेशान हो जाइए, ये स्थिति है। आज आपने एप्लीकेशन दिया है तो आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला कि आप जाइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने कार्रवाई करने की बात आज का है। अब ये देखना है कि किस तरह का कैसे कार्रवाई करते हैं। हमारा विशेष मांग है कि टीम गठन कर हमने जिन बिंदुओं को दिया है इसकी गंभीरता से जांच की जाए। ग्राम सभा गंगौली भूमि प्रबंध समिति अध्यक्ष और सचिव की गंभीर शिकायत है, जो ग्राम सभा की ज़मीन पर तालाब, पोखरा, कब्रस्तान, शमशान, सारी ज़मीनों पर ये अवैध कब्जा किए हुए हैं लोग, और आज तक लेखपाल भूमि प्रबंध सचिव द्वारा कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। मैं सारी पत्रों का उल्लेख करके मैंने दिया। आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र जी, आप किस लिए आए हैं तहसील के अंदर? तहसील दिवस है। ये हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन यहाँ पर था, तो ये लोग जो है हमारे पटीदार मिल करके फर्जी वरासत करा लिए, जबकि हमारे पिताजी का मौत हुआ है 18/9/2000। क्या नाम है पटीदार के आपका? अनिल घनश्याम। अनिल घनश्याम, क्या लगते हैं आपके अनिल घनश्याम? भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। चचेरे भाई हैं? कैसे हैं? चचेरे भाई। आपके पिता के कितने भाई थे? 4 भाई थे। 4 भाई थे। तो ये जो वरासत कराए हैं, कौन लोग कराए हैं? ये जगत नारायण के लड़के हैं। कितने दिन पहले वरासत कराए हैं? ये हमारे पिताजी के मरने से पहले ही करा लिए, जबकि मेरे पिताजी का मौत हुआ था 18/9/2017 को। ये वरासत करा लिए 20/1/2017 का। 18/9/2017 को जो है एक्सपायर करवाए हैं। हाँ जी। और ये पहले ही यानी 20/1/2017 को करा लिए वरासत करा लिए हैं। यानी जिंदगी में ही वरासत करा लिए। जबकि आदमी कभी भी जाता है अपने पिताजी के मरने के बाद अपनी वरासत कराने जाता है, और जब हमारे पिताजी मरे तो मैं आकर के देखा तो ये जो है वरासत फर्जी करा लिए। जगत नारायण कौन है? पिताजी के बड़े भाई हैं। तो उन्होंने कैसे वरासत करा ली बताइए? अबे कैसे करा लिए? तहसील का मैटर है, लेखपाल का, कानगोई का, हमको क्या पता है कैसे हो गया? हम तो आएंगे तो कागज मिलेगा, देखेंगे तभी तो पता लगेगा। अच्छा, जानकारी कब होगी? पहले आए थे तो एक लेखपाल थे, उनको मैं दिया था पेपर पर वरासत करने के लिए। जी, कौन लेखपाल थे? नाम था? उनका नाम था, छोड़िए, उच्च अधिकारी। आज आप संपूर्ण समाधान? मैं गया था अभी एडीएम साहब के पास जी, तो बोले कि आप मुकदमा से इसको निपट लीजिए, धारा 34 कर लीजिए। ये है ना, कहती सर मैं तो किया हूँ, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर फर्जी हो रहा है तो इस पर कोई कार्रवाई होना चाहिए। का डीएम साहब? लेकिन ये मुकदमा ही करने से हल निकलेगा, आपका वहीं का फैसला होगा। मुकदमा से करेगा। देख सकते हैं मित्रों, पिताजी के कितना ज़मीन था, जीते ही वरासत हो गई। यानी जो लोग वरासत किया 3.5 मंडा जमीन था।
देखिए इनका कहना है कि पिताजी हमारे जीवित थे ही तो जमीन आप देख सकते हैं कि बड़े पिताजी के लड़के अनिल घनश्याम उनके नाम से हो गया। अच्छे वारस सर ऐसा नहीं है, लिखवाए नहीं है, हाँ ये फर्जी वरासत हो गया। अच्छे देखिए इनका आरोप है कि फर्जी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? जैसे आप जो है तहसील दिवस में जिलाधिकारी से मिले हैं तो आपको क्या बोले? वो सर बोले कि नहीं जा करके आप धारा 34 पर किए हैं तो उस पर ही निपटिए, कोर्ट का ही फैसला होगा वहीं से। सबसे बड़ी बात यह है